जाती हूँ, टांग चले ना चले मन चल जाता है, ऐसा लगता है मैं जा सकती हूँ। कोई बुलाता तो क्या लगता है आज तो चली जाऊंगी, और आज हिम्मत करके यहाँ तक भी आई। अपने आप को अंदर से जिन्होंने मुझे चंद्रमणि में देखा होगा कारवारी में, वो महसूस कर सकते हैं मेरे में कितना फर्क आया। क्योंकि पहले मेरे बिल्कुल भी हाथ ऐसे रहते थे, बहुत कांपती थी, नहीं चल पाती थी, बिल्कुल भी पैर कांपते थे, पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, गलत सांस लेने में परेशानी होती। लेकिन अभी गुरुदेव की कृपा से इतना हुआ कि अपने खाना वाना बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। पहले लगता था ये भगवान कोई आ जाए, कोई आए। मैं मंजू पांडे विकास नगर से। मेरे जो है 5 बार हड्डियां टूटी हैं, दोनों हाथ टूटे हैं, दोनों पैर टूटे हैं, और बहुत सारे ऑपरेशन भी हो रखे हैं। मेरी भाभी लक्ष्मी पांडे जी ने मुझे योग गुरु के बारे में बताया और उनके साथ मुझे जोड़ा। मुझे 2 वर्ष हो गए, मेरे को साइनस था, बिल्कुल क्योर हो गया, और साइटिका था, वो भी अभी बहुत आराम है, और गले में भी मेरे बहुत दर्द होता था, मैं गा नहीं पाती थी, अब मैं गा लेती हूँ। बीमारियाँ मेरी ठीक हुई हैं। मैं शालिनी मैम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आगे मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती रेणु थापा जी को, जो हमारे अनुभव साझा करें। अरे जोर बोल लो, रेणु थापा जी, जोर बोले, कॉन्फिडेंस के साथ अगर कीजिए। ओम जी मैं ओम जी यहाँ मौजूद सभी योग परिवार की क्या बोलूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता कभी माइक पकड़े ही नहीं। ओम जी मैं, मुझे बहुत सारी बीमारी जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, और मतलब बुखार आता रहता था, और एलर्जी थी, और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था, 101 kg की था। लेकिन मैंने मैम जी के साथ जुड़ के योगा करके मैंने अपना 25 किलो वेट कम किया, और अब मेरा बीपी, शुगर, थायराइड सब नॉर्मल है, और मैं एक जगह बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी, अब मैं सारा काम कर लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। माँ को मेरी ओर से आमा जी को प्रणाम। और मेरा वेट 15 किलो कम हुआ। हाँ, इतना कम हुआ देरी होगी। और उंगलियों में मेरा ये जो फिंगर थी, इसमें थोड़ा रहता था जकड़न जैसी, तो अब वो भी ठीक है। और इन सबके लिए मैं गुरु माँ को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। नाटिका लेकर आ रहे हैं श्रीमती मीरा राणा एंड ग्रुप, जो हास्य नाटिका होगी योग से रिलेटेड। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सभी सदस्यों को। नमस्ते, कहिए, बैठिए, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊं, मैं दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही हूँ, कपड़े भी मेरे ढीले होते जा रहे हैं, क्या बताऊं, कुछ तो दीजिए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है थायराइड है, इसलिए मैं खाना तो मैं दबा कर 3 बार डट के खाती हूँ, पर पता नहीं क्यों शरीर तो लग ही नहीं रहा है। और अब तो पड़ोसी भी घर वालों को ताना मार रहे हैं, कह रहे हैं खाना खुद ही खा लेते हो, सत्या जी कितनी कमजोर हो गई है, कुछ तो दिया करो उन्हें। सत्या जी, लगता है आपको जो थायराइड है ना, पतले होने वाला थायराइड है। कोई बात नहीं, ये लीजिए पुड़िया, घर जाइए, ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू शांति है, पर अशांति फैला रही है। टाइम से उठती नहीं है, टाइम से सोती नहीं है, टाइम से खाती नहीं है, आलसी, ओहो आलसी इतनी है, खाना कोई और खा ले, पेट इसका भर जाए। अभी किटी पार्टी में गई थी, देखो यही महंगा सूट पहन के आ गई। मैंने कहा दूसरा सूट पहन ले, बोलती नहीं
मैं ये से ही जाऊंगी। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि ये सुधर जाए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब मेरी भी एक बात सुन लो। हम्म। कि मेरी ड्रेस को लेकर कमेंट किया था। बिल्कुल। यहाँ देखो सब सर सच कर आए हैं। हम्म। सेल्फी भी तो लेनी पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप ऐसी पुड़िया दे दीजिए जिससे इस पुड़िया का गुस्सा और मुंह दोनों बंद हो जाए। करती है। करती रहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शांत, आप भी शांत, कोई बात नहीं। आपको एक सुशील बहू चाहिए, आपको किट्टी पार्टी में जाना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो आपका पुड़िया, ये लो आपका पुड़िया। दोनों घर जाओ, खुश हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब धन्यवाद। आपको बताना इसको। नमस्कार। नमस्कार। कारीगर, बैठिए बैठिए। क्या हुआ? बैठा जाए ना उठा जाए, चलती हूँ तो कट कट की आवाज होती है, उठती हूँ तो कट कट की आवाज होती है। अभी तो मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है। मेरी सहेलियाँ सारी किट्टी पार्टी में जाती है, अच्छा। पिक्चर देखती है, घूमती है, और मैं घर में बैठी बड़ी परेशान रहती हूँ। अरे डॉक्टर साहब मुझे ऐसी पुड़िया दे दो जो मैं फिर से जवान हो जाऊं। अच्छा। जवान तो सब होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जवान होना है, हाँ जी। ले लीजिए आपका पुड़िया, घर जाइए, जवान हो जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये बैठिए। हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसा है? मैं तो ठीक नहीं हूँ डॉक्टर साहब। क्यों? मुझे तो एसटीडी हो गई है। एसटीडी? एसटीडी? मैडम एसटीडी नहीं है, एसिडिटी नहीं है, एसिडिटी। हाँ वही मुझे वही हो गया है। क्या बोल दूँ, खाने पीने में परेशानी, खाऊं तो परेशानी, ना खाऊं तो परेशानी। अब बीपी भी लो रहता है। अब तो पति भी कहते हैं जब बोलती हूँ तो मुंह से आग उगलती हो। तो डॉक्टर साहब आप बताइए मैं क्या करूँ? परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते, बैठिए। डॉक्टर साहब मोटी हो गई हूँ, दिन प्रतिदिन वजन बढ़ रहा है। अच्छा, क्या खाती हैं आप? ब्रेकफास्ट में 4 पराठे, अचार और 2 गिलास दूध बस। और लंच में बहू इतना अच्छा खाना बना देती है कि 2 कटोरी चावल, 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 2 रोटी और 1 प्लेट सलाद बस। अरे आप तो इतना खाना खा रहे हैं, इतना तो सारा मोहल्ला खा लेगा। और एक और बात, बहू को बोलो इतना बढ़िया खाना ना बनाए, ठीक है? कोई बात नहीं। ले लीजिए आपका पुड़िया, घर। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। अब इससे क्या छुपाना, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। रियली? डॉक्टर साहब मुझे इतनी गैस बनती है, इतनी गैस बनती है, कितनी गैस बनती है? इतनी गैस बनती है कि पूरा सिलेंडर ही भर जाए। और मेरे पास तो कोई बैठता भी नहीं, भाग जाता है। और थोड़ी देर में आप नहीं समझे तो थोड़ी देर में समझ जाओगे। हाँ, आप सही मुझे है। ऐसी पुड़िया दे दो जिससे कि जब मैं टॉयलेट से बाहर आऊँ तो इतनी खुश हूँ कि मेरा मोशन नहीं प्रमोशन हो जाए। ले लीजिए आपका पुड़िया, हो जाइए, ऐसे हो जाएंगे। जल्दी जल्दी। कार की डॉक्टर है। देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं, फीस 640 है। अरे मेरी पर्ची तो खाली है, ना कोई गोली ना कोई दवा। मैंने तो पहले ही कहा था फर्जी डॉक्टर के पास लेकर आई हो आप। अरे इसमें भी लिखा है कि एक पुड़िया से सारे इलाज हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? सच में ये डॉक्टर तो अच्छी नहीं है बिल्कुल। मेरी पुड़िया भी खाली है। नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या हुआ? आप लोग सब मेरे पास क्यों आए?
पर्ची पकड़ा थी डॉक्टर साहब, उसमें दवाई तो थी नहीं, इसलिए हम सब लोग आ गए। अरे आपने उस हाथ में जो आपका पर्ची है उसको खोल के पढ़ा भी है कि उसमें क्या लिखा है? अरे हाँ, मेरी पर्ची में तो लिखा है, ना कोई कष्ट ना कोई रोग, जब से अपना लो जीवन में योग। मेरी पर्ची में भी लिखा है, आलस को भगाएंगे जब हम योग अपनाएंगे। मेरे में भी लिखा है, जो योग को अपनाएगा रोगों को दूर भगाएगा। अपने कमर सब ठीक होंगे जब हम सब योग करेंगे। एसिडिटी दूर भगाओ, योग को अपनाओ। मेरी पर्ची में भी यही लिखा है, जीवन में योग करें प्रतिदिन, योग ही बदलेगा जीवन में अंधकार। मेरी पर्ची में भी लिखा है, सबसे जरूरी एक काम, योग करो नित सुबह शाम। आप समझे? योग ही वह चूर्ण है, योगी वह जड़ी बूटी है जिससे सर दर्द, कमर दर्द, मांसपेशियों की समस्याएं सब दूर होते हैं। थकान भी नहीं होता है, मन भी प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, गुस्सा भी नहीं आता। अरे 640 बताते हैं अभी, बता यार किधर गया? 640 रुपए का तो ये बैग है। इस बैग में एक दरी है, एक चादर है और एक योगा मैट्रेस है। ये वही बैग है जो हमें योग कराती है। आप सबका स्वागत है। तो हम आज से अभी से योग प्रारंभ करते हैं। आज से ही अभी से ही योग प्रारंभ करते हैं। मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है हमारे ऑडियंस से कि वो भी हमारे साथ साथ इस योग अभ्यास में सम्मिलित होंगे और एक छोटा सा योग अभ्यास करेंगे। तो अब हम सब मिलकर 3 बार जोर जोर से खुलकर हंसेंगे। 3, 2, 1 गो। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैम मुझे हर 6 महीने को टाइफाइड हो जाता था, जो जब से मैम से जुड़ी उसके बाद तब से टाइफाइड नहीं हुआ और मैं अब ठीक हूँ बिल्कुल। तो मैम का फिर से धन्यवाद। कितने युग बीत गए इस धरती पर, जिंदगी का क्या है भरोसा। किसके लिए घमंडी बने, किसके लिए घमंडी बने, किस किस को छोटा बड़ा कहे। भावना की ये लहर मात्र है, धन का घमंड व्यर्थ है। भावना का ये लहर मात्र है, धन का घमंड व्यर्थ है। कितने युग बीत गए इस धरती पर, जिंदगी का क्या है भरोसा। जीवन क्या है, जीवन क्या है, पानी है। जीवन तो सुख दुख का सागर है, जीवन तो सुख दुख का सागर है। जीवन में हर कार्य करते जाओ, निरंतर आगे बढ़ते जाओ। जीवन में हर कार्य करते, कितने जीवन तो झरना की तरह है, जीवन तो झरना की तरह है। बाधाएं कब बांध सकिए, आधाएं कब बांध सकिए। आगे बढ़ने वालों को अपने कर्मठ को जगाओ, अपने कर्मठ को जगाओ, निरंतर आगे बढ़ते जाओ। कितने युग बीत गए इस धरती पर, 3 प्रहर तो बीत गए, एक ही प्रहर बाकी है, बस एक प्रहर और बाकी है। जीवन हाथ से फिसल गया, जीवन हाथ से फिसल गया। खाली मुट्ठी बाकी है, खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छा बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छा बाकी है। इस भाग दौड़ की जिंदगी, एक पल का होश कहाँ, इस भाग दौड़ की जिंदगी में एक पल का होश कहाँ। वैसे तो जीवन सुखमय है, वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं, फिर भी क्यों संतोष नहीं। कितने युग बीत गए इस धरती पर, जिंदगी का क्या है भरोसा। जब तक हैं हम धरती पर तब तक रहेंगे हम मिलजुल के। जीवन की सारी समस्या ज्यादा पाने की लालसा में है, जीवन की सारी समस्या ज्यादा पाने की लालसा में है। अगर ज्यादा पाने का लालसा न हो तो जीवन बहुत सरल और सुखमय है, सुंदर सुखमय है। धन्यवाद।
महफिल की जान है, जहाँ आप जैसे योग परिवार के लोग रहते हो, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। अच्छा, अब ये रिश्तों की दुनिया में आया एक नया कांड, संधि संदर्भ में हुआ प्यार, दोनों बच्चों को छोड़ के फरार। पूरी मीटिंग में कहीं भी जाओ, पूरी महफिल में कहीं भी जाओ, हमेशा पति दूसरी की पत्नियों को ही देखते हैं। किसी से पूछ लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बूढ़े अंकल कुछ बोलेंगे, यार हमेशा दूसरी की गलती को ही देखना चाहिए। एक बार की बात है, मैं नौकरी ढूंढने चला गया, तो प्रधान साहब को मैंने बोला, प्रधान साहब मुझे कोई नौकरी वोकरी दिला दीजिए। तो प्रधान जी ने बोला, हाँ नौकरी, मैं नौकरी दिलवा दूंगा आपको। और काय की नौकरी? बोला बिजली के महकमे में नौकरी। बोला क्या करना होगा? बोला कुछ नहीं, सामने एचटी की लाइट आ रही है, गीले कपड़े से साफ करना है। मैंने कहा तुम मरवाओगे यार, कोई बढ़िया नौकरी दिलवा दो। कहता अच्छा चलो, तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट नहीं, तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी दिलवा दो। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा जी क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं यार, बस रेलवे की लाइट खराब हो गई है, आगे इंजन के आगे लाइट लेके भागना है। तो प्रधानी अब खत्म होने वाली है, अब तो कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, नया चुनाव आएगा, तो मैं आपको एक नौकरी मैं भी आपको दिलवा दूँ। आप क्या करोगे? दूसरी बार तो आप बन नहीं पाओगे प्रधान। कहता हाँ। मैंने कहा लेकिन नौकरी मिलेगी आपको मुंबई में। कहता करना क्या होगा? मैंने कहा मुंबई में जो पानी आता है ना, तो उसको ऐसे करना। ठीक है, धन्यवाद। वो बात क्या जिसमें माली न हो, वो घर क्या जिसमें घरवाली न हो, वो ससुराल क्या जिसमें साली न हो, और प्रोग्राम क्या जिसमें ताली न हो। सोचा कि दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए, कौन सा दामाद मुझसे कितना प्यार करता है। सास जाकर नदी में कूद गई, पीछे पीछे पहले नंबर का दामाद गया सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट कर दी। अगले दिन सास कूद गई, दूसरे नंबर का दामाद भी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर उसे हीरो होंडा गिफ्ट कर दी। अगले दिन सास फिर कूद गई, तीसरे नंबर का दामाद गया, वो भी बचा लाया। सास ने खुश होकर उसे लूना, उनके तो लूना चलती, लूना गिफ्ट कर दी। अगले दिन सास फिर कूद गई। अब चौथे नंबर के दामाद ने समझा बुढ़िया मारुति कार से लेकर लूना तक तो आई नहीं, अपन के भाग में तो साइकिल ही है, वो पट्टा कूदा ही नहीं। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट कर दी। देखिए, जिन्होंने भी तालियां बजाई, ठाके लगाए, आप सब के अंदर एक ससुर की आत्मा विद्यमान है। मैं नहीं चाहता आपकी इच्छा पूरी हो। मैं अब मंचपति को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। जी हाँ आशा। हम सबकी लाइफ में इनफैक्ट कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है, ऐसा समय आता है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर रिश्ता हमारे दिल के बहुत करीब हो जाता है। वो लोगों को समझ में नहीं आता और वो लोगों को दिखाई भी नहीं देता, शायद हम दिखाना भी नहीं चाहते। इसी बात को, इसी एहसास को इस गाने के द्वारा प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। अब मैं आपके समक्ष श्रीमती प्रतिमा मिश्र जी के अनुभव साझा करूंगा, जो कि रुड़की में रहते हैं। और जैसी भूमिका जोशी जी ने बताई थी उनके बारे में, तो उनका जो अनुभव आए थे हमारे ग्रुप में, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ओम जी योगा में जुड़े 2 साल 4 महीने हो गए हैं और मेरे हस्बैंड को योगा में जुड़े 5 महीने हो गए हैं। मुझे योग करने से शुगर, बीपी और थायराइड में काफी सुधार हुआ है। अब मैं पहले से ऊर्जावान हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड की कमर का दर्द काफी कम हो गया है और मेरा वजन 7 किलो कम हो गया है और मैं शारीरिक व मानसिक रूप से काफी मजबूत हो गई हूँ। यह आपके योगा कक्षा में जुड़ने के बाद ही संभव हो चुका है और इसीलिए योगा के उपलक्ष्य में मैडम शालिनी मैडम के लिए एक जोरदार तालियों से मैडम का अभिनंदन करें। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले।
सकता है कि बेटा घर पर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा पड़ जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। ये बेटियां, एक बार जोरदार तालियां बेटियों के लिए। मैं अब जिनको आमंत्रित मंच पर करने जा रहा हूँ, जी हाँ, विनीता भट्ट जी को, जो एक बहुत ऐसे भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे।
ऐसे नहीं चलती, ऑनलाइन आप ही लोगों की वजह से चल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सुंदर प्रस्तुति। मतलब अब तो इतना कार्यक्रम देखा कि खुशी से शब्द भी खत्म हो गए। मतलब इतनी सरप्राइज, जिनको मुझे कहना पड़ता था नाच लो, थोड़ा सा नाच लो, दिख नहीं रहे हो, अरे हाथ तो ऊपर करो, वो आज इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन है, योग का परिवर्तन। और इससे सुंदर परिवर्तन शायद आप अपने जीवन में शायद ला नहीं सकते होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। ला सकते थे? ये सबसे सुंदर परिवर्तन। देखो पैसा सब कमा रहे हैं, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, रोटी भी पकानी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, खुद को ऑफिस जाना है। मेरे ख्याल से सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में बिजी हैं, लेकिन हम खुद के लिए कब जिएंगे? हमें किसी भी व्यक्ति का, अगर आप अपने आप को अकेला एक पूरा कंप्लीट माने तो 24 घंटे हमारे पास, सबके पास है। किसी के पास ऐसा है जिसमें 23 ही घंटे हो या 18 से एक दिन अगर हम अपने लिए 1 घंटा निकालें प्रतिदिन, तो मेरे ख्याल से बाकी 23 घंटे सबको दे दीजिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? करने के लिए भेजा है, सिर्फ ये नहीं कि मेरे माता पिता ने शादी कर दी और मेरे घर की जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है, सास है, ससुर है। ऐसे तो हम जीवन भर यही करते आए हैं और यही करते रहेंगे। लेकिन योग ये सिखाता है कि पहले स्वयं को तो सुधारिए। जिस दिन आप स्वयं के लिए सोचेंगे ना, आप सामने वाले को उससे बेहतर सोच पाएंगे, उससे बेहतर उसे जान भी पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है? हमें स्वयं के लिए जीना है, स्वयं को 1 घंटा देना, बस 1 घंटा। 1 घंटा बहुत है। 1 घंटे में आप आधा घंटा प्राणायाम कर लीजिए, आधा घंटा नाच गा लीजिए। नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज, कोई नहीं कर सकता, आसन नहीं कर, कोई बात नहीं, आप उछल कूद तो कर ही सकते हैं, इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, वो भी तो योग है। लेकिन प्राणायाम, हम कहते हैं ना, प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम। सांसें कैसे चल रही हैं, उसका विस्तार कैसे हो रहा है जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप सबको करना चाहिए। और ऐसी प्रस्तुति देखकर मुझे लगता है कि कल परसों अगर हम किसी को बुलाएंगे ना अपने कार्यक्रम में, तो आपको बड़े बड़े मंच मिलेंगे। ताली बजा लीजिए। ऑफर होगी हमारे ग्रुप को कि मैडम हमारे बड़ा मंच आपके लिए तैयार है। और देखिए कितने प्रॉपर ड्रेसिंग में सबने डांस किया, ड्रेस सबकी इतनी प्रॉपर थी, गढ़वाली ड्रेस, पंजाबी ड्रेस, नेपाली ड्रेस, मतलब हर एक ने अपनी अपनी ड्रेस, अपने अपने कल्चर को कितनी खूबसूरती से निभाया। तो ऐसी ये चीज कहाँ मिलेगी बताइए? कहीं ढूंढने से मिल सकती है? अभी हमारे बीच में तरुणा जी बैठी, उनका नृत्य के बिना, गणेश वंदना, सरस्वती वंदना के बिना कार्य पूरा नहीं होगा। और उनका इतना सुंदर प्रस्तुति हमने देखा, राधा कृष्ण की जोड़ी देखी, कुमाऊं ने नृत्य देखा, देखो पूरा पहाड़ भी घुमा दिया, पंजाब भी घुमा रहा है, और पूरा कल्चर मेरे हिसाब से हमने यहाँ देख लिया। तो आप सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ इतना प्यार करने के लिए। और देखो वर्षा ऋतु भी हमारे लिए प्रसन्न हो रही है। कोई बात नहीं, 2 मिनट मेरे शब्दों में सुन लीजिए। वो कह रही है आपको सुन नहीं रहे थे, सबको बुला लिया हमने। तो कोई बात नहीं, बारिश हो, आंधी तूफान आए, तो ऐसी वर्षा ऋतु का भी हमें, लेकिन वो कल परसों आने नहीं दिया इन्होंने, तो फटाफट अभी मुझे सब कुछ याद दिला दिया। तो देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान सब लौटा देते हैं तुरंत। देखो बात कल हमारा क्या होगा, हम जाने के बाद क्या करेंगे, हमारी मतलब अगर हम मर भी गए तो हमारे पीछे को हम क्या करते हैं हमें नहीं पता। लेकिन हम आज वास्तविक रूप से क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे बेहतर बनाएं। भाई गमला खरीद कर लाते हो तो किस उद्देश्य से लाते हो? उसमें फूल खिले। भगवान ने भी हमें फूल की तरह पैदा किया है, उसको सजाना, संवारना। उन्होंने दूसरों को नहीं दी जिम्मेदारी, उन्होंने हमें स्वयं को दी है। हमारे माता पिता हमारी परवरिश करते हैं, 18 साल होने के बाद में हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसको और संवारना है। तो ये मैं सोचती हूँ कि सभी को अपने जीवन में, देखो भगवान प्रसन्न हो गए मेरी बात से और बारिश एकदम थम गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इतना प्यार करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं कि पता नहीं इस लायक थी या नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने बना दिया।
और मैं तो ऐसे कहती हूँ हमेशा कि प्यार करो, सिर्फ प्यार करो और कुछ मत करो। देखिए, चाहे हम कहीं भी रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, कहीं भी आते जाते हो, आपने सिर्फ प्रेम करना है। कान्हा जी भी तो यही सिखाते हैं, हमें प्रेम करना चाहिए। तो हम प्रेम करते रहे और ये प्यार, देखो ऐसे ही यह सफर यही खत्म ना हो, ये चलता रहे और आगे भी ऐसे ही रहे, हमारा जीवन ऐसे ही जुड़ा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, संख्या इतनी नहीं है, संख्या तो बहुत है, कुछ किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन मैं चाहूंगी कि जब भी प्रोग्राम हो, देखिए एक छोटे से क्षेत्र से शुरू हुए थे, यहाँ तक पहुँच गए, कल परसों वेडिंग पॉइंट बुक करना पड़ेगा। तो आप सभी का आशीर्वाद था तो यही पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं गीता जोशी जी और भाई साहब को बुलाना चाहूँगी मंच पर। गीता वनकुट भी बहुत सारों के अभी छूटे हुए हैं, जिन जिनको नहीं मिले ग्रुप में मैसेज डालेंगे। लेकिन शालिनी मैडम की योग कक्षा एक नाम ही नहीं पहचान है, कई रिश्तों को समेटे हुए एक जहान है, कई रिश्तों को समेटे हुए एक जहान है। सबको योग कक्षा का हर सुबह रहता है इंतजार, सबको योग कक्षा का हर सुबह रहता है इंतजार, कमर कस के सभी योगी रहते हैं तैयार, कमर कसकर सभी योगी रहते हैं तैयार। जहां एक और नित्य योग से होता है स्वास्थ्य लाभ, जहां एक और नित्य योग से होता है स्वास्थ्य लाभ, साथ ही गुरु जी की सकारात्मक विचार योग सभी को जीवन में करते हैं, सभी के जीवन में भरते हैं प्रकाश। हम सभी योगियों में पहले 100 में स्थान पाने की लगी रहती है होड़। हम सभी योगियों में पहले 100 में स्थान पाने की लगी रहती है होड़। साथ ही जो पहले आओ पहले पाओ को ध्यान में रखकर लगाते हैं दौड़। इसी फ्रेंड्स, हम लोग का खाना पीना सबका हो गया, हम लोग जा रहे हैं। अब ये हमारी आपको बहुत बहुत मुबारक प्रधान बने को, प्रधान बन गए। कौन से गाँव की बने थे? पुरोहित वाला से ये, हाँ, ग्राम प्रधान चुनी गई है। बहुत बहुत बधाई। चलो तनुजा जी को बहुत बहुत बधाई है ग्राम। हाँ, बहुत मेहनती छो, हाँ बहुत मेहनती है। चलो फिर चलते हैं हम लोग, टाटा बाय बाय। अब टाटा बाय बाय कौन करेगा, बेचारा को प्लेट ही पकड़ी हैं। हाँ, बुला लो उनको, आने में कौन सा टाइम लगेगा। ये पति देव भी स्कूटी से रेनकोट निकाल रहे हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हाँ, टाटा बाय बाय। हम लोग एक दिन धमाका करना। हाँ, दीदी को देखो, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे। गुड्डी कांची हमको, गुड्डी उनको क्या कुछ करन पकड़ी ना, तो उनके मेरे सास ससुर तो। चलो फ्रेंड्स, ये लक्ष्मी दीदी की कार भी आ गई, हम लोग चल रहे हैं अब। चलिए फिर, ओके फ्रेंड्स, आई जाओ आ जाओ आ जाओ, गड्डी में आ जाओ। चलो फ्रेंड्स, हम लोग तो अपने घर पहुंच गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। दीदी बाय कर दो।